हेलो व्यूअर्स, फॉर द यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट इनसे मिलिए के लिए मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यहाँ पर बात कर रहा हूँ लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया से, जो कि 6 पैरास से हैं और बाद में 25 इन्फेंट्री डिव और 33 कोर को कामयाबी के साथ कमांड करने के बाद वो DGMO रहे हिंदुस्तान फ़ौज के 2 साल के लिए। और अब मेरा उनसे अगला सवाल ये है कि हाल में जो 3 बड़े ऑपरेशंस हैं जिनको कि भारतीय फ़ौज ने और पूरी दुनिया ने बहुत ध्यान से देखा है, जहाँ तक हम लोगों का सवाल है वो है ऑप सिंदूर, जो कि कारगिल के बाद हुआ, गलवान के बाद हुआ। तो ऑप सिंदूर की जो लेसन्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए और उसके अलावा जो इज़राइल गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट है और तीसरा रशिया यूक्रेन वॉर, ये जो लास्ट मैंने 2 कहे क्योंकि इनमें सिंदूर में भी ये पता चलता है कि क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए हैं, किस तरह से शेप पैटर्न ऑफ बैटल में चेंजेस आए हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए और जो भारतीय फ़ौज की ख़ास तौर से आर्मी की जो चुनौतियां हैं, कंपल्शंस और चैलेंजेस हैं, उनमें हेलीबॉर्न ऑपरेशंस और एयरबॉर्न ऑपरेशंस का क्या फ्यूचर आप देखते हैं, और ये भी बताएं कि उसमें अगर कुछ कमी है, हमें देश को आगे बढ़ना है, तो उनका क्या सुझाव होगा। सर, ये बड़े इंटरेस्टिंग सी डिस्कशन है, ये हमेशा सोच वैसे चलता रहता है। 2 पहलू हैं इसके। एक कहता है कि आज के एडी एनवायरनमेंट में एयरबॉर्न और हेलीबॉर्न की कोई जगह नहीं है जी, एक पहलू ये है। दूसरा पहलू कहता है कि जो थ्रेटेन बीइंग है, जो ये एयरबॉर्न फोर्सेस कर सकती हैं, हेलीबॉर्न फोर्सेस कर सकती हैं, गो बिहाइंड एनिमी लाइंस, टर्न द फ्लैंक, जो मैन्यूवर वॉरफेयर है उसका ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है। तो ये 2 अलग चीज़ें। अभी अब सिंदूर देख लीजिए आप। सिंदूर इज़ अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन ऑल टुगेदर एंड बहुत बढ़िया ऑपरेशन था, वेरी शार्प, स्विफ्ट, प्रिसाइज, सर्जिकल। हमने 88.5 आवर्स में सब कुछ करना था, कर दिया, ठीक है ना। तो इसके लिए थॉट भी दूसरा चाहिए, लेकिन दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ अ लो एंड कन्फ्लिक्ट, इट इज़ नॉट अ वॉर सिचुएशन। अगर आप दुनिया में देखें तो जितनी मिलिट्री पावर्स हैं, दे हैव एयरबॉर्न फोर्सेस अप टू अ कोर लेवल। USA का एयरबॉर्न कोर है, 2 एयरबॉर्न डिवीजन उनके पास, 82nd 101। चाइना का एयरबॉर्न कोर है, रशिया का एयरबॉर्न कोर है, और इजराइल के पास जो है वो उनके बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं अपनी एयरबॉर्न फोर्सेस पे, अगर आप देखा जाए तो उस हिसाब से अगर देखें, हम कहें कि एनवायरनमेंट को देखा जाए कि ये एनवायरनमेंट नहीं है, बट वी हैव टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट, दैट स्पेस इन टाइम एंड स्पेस, जिसको कहते हैं। टाइम एंड स्पेस क्यों? 1.5-2 घंटे के लिए चाहिए, ये थोड़ी कि पूरा चाहिए हमको। 71 तो नहीं हो सकती दोबारा, बट 1.5 to 2 आवर जिसमें हम उसको एक कॉरिडोर देंगे, जिसमें हम एयरबॉर्न फोर्स को इंसर्ट करेंगे, ड्रॉप करेंगे और एयरबॉर्न को रिट्रीव करेंगे। तो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, वी शुड कीप दिस अलाइव एंड दिस इज़ अ थ्रेट इन बीइंग, क्योंकि ये कहाँ अप्लाई होगा, जहाँ पर जब एयरबॉर्न फोर्सेस जब अप्लाई करेंगे आप, तो इट विल बी एट द नेशनल लेवल, इट इज़ नॉट एट द थिएटर लेवल, नॉट एट द कोर लेवल, नॉट एट द कमांड लेवल। अगर आप यू टर्न द फ्लैंक ऑफ द एनिमी। कारगिल को अगर हम देखें, अगर हम अपने कॉन्टेक्स्ट में कारगिल, बालाकोट और उसके बाद ऑप सिंदूर, तो क्या आप ऐसी सिचुएशन, अगर आप आज DGMO होते तो विजुअलाइज करते, जिसकी तैयारी करते, संभावना है, होगी या नहीं ये पता नहीं, बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। तो डू यू एंटिसिपेट दैट देयर कुड बी सिचुएशन जबकि हमको एयरबॉर्न या हेलीबॉर्न ऑपरेशंस का सहारा लेना पड़े? सर, ऐसा है, कारगिल में हमारी 10 के 10 बटालियन पैराशूट रेजिमेंट की एम्प्लॉय करी गई, ठीक है सर। और जो सिंदूर है, इसमें भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे ज़रूरत पड़ी और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने जी। आई विल नॉट लाइक टू गो इन द डिटेल्स बिकॉज स्पेशल ऑपरेशन की डिटेल्स देते नहीं हैं जी, ठीक है। उसके अलावा जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी 2016 में, उसमें देखिए 7 घंटे में 7 टारगेट, 7 टीम हमने जाके डिस्ट्रॉय किया,
तो क्या उस तरह का एम्प्लॉयमेंट की जरूरत आप एंटिसिपेट करते हैं कि शायद हमें पड़ जाए? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक किसने करी जी, 7 टीम 7 आवर 7 टारगेट्स और एक कैजुअलिटी नहीं हुई। तो अगर इस तरह ये की ट्रेनिंग की नौबत बात आई, है। हाँ इस जी, तरह की नौबत आई तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल सर। लीड तो स्पेशल ऑपरेशंस ही करेंगे। आप देखिए, अगर चाइना को देखें, उनकी स्पेशल ऑपरेशन कमांड है। अगर 2012 में नरेशन टास्क फोर्स थी, उन्होंने रिकमेंड किया स्पेशल ऑपरेशन कमांड। हमने क्या बनाया, एक आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन, विच डजंट मीन एनीथिंग। ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब दिल खराब होता है, लेकिन यू नीड अ कमांड, यू नीड द फोर्स। इट इज दैट थ्रेटन बीइंग होता है। I don't have to fight wars, I have to ensure peace. How do I ensure peace from a position of strength? How do I achieve a position of strength? By showing capabilities, by showing abilities, by operation readiness, by defense preparedness. तो ये मैं लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। Why should I fight a war? बट दूसरे को पता होना चाहिए, एडवर्सरीज को पता होना चाहिए कि लड़ाई हुई तो मेरा बहुत नुकसान होगा। और वो नुकसान कैसे होगा? I should have the capability to hit him behind enemy lines. देखिए, अगर तो उस हिसाब से आप बिल्कुल क्लियरली ये कह रहे हैं कि हमको इसके लिए पूरी तैयारी रखनी चाहिए। एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट हो या नहीं, ये उस वक्त के हालात पर निर्भर करेगा, लेकिन तैयारी होनी चाहिए। ये तैयारी होनी चाहिए, तैयारी है। और ये जो तैयारी है, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू बिल्ड अप। जी, अगर आप देखें, हमने जब ये इंडक्ट किए थे C-130, ये भी उसी टाइम आए थे। और हमने इंडक्ट किए थे अपने C-17 ग्लोब मास्टर्स। ये किस लिए इंडक्ट करे थे? दे इंडक्टेड फॉर स्पेशल ऑपरेशंस। तो अगर हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं उन पे, उनको ट्रेन कर रहे हैं, तो वी हैव टू कीप द डॉक्ट्रिन अलाइव, द कंसेप्ट अलाइव। हम खुद ही अपने आप को डाउट करेंगे तो कैसे काम चलेगा? और ये तब हुआ था जब मैं DGMO था। उस टाइम पे ये ही नहीं, हमने स्पेशल फोर्सेज रेज करी थी। वी रेज 11-12 SF। और अब स्पेशल फोर्स रेज करी, क्यों रेज करी? क्योंकि फेल्ट नीड थी वहाँ पर। सबने बोला मुझे स्पेशल फोर्सेज चाहिए, और वो नीड कंटिन्यू होती है। देखिए, हम ऑल्सो रीजनल में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी हैं, जो हमारा काम है। तो नेट सिक्योरिटी जैसे मॉलडीव हुआ था, पवन हुआ था, और बाकी भी जो ऑपरेशन हुए थे, तो मतलब आई थिंक बोथ इन कन्वेंशनल एंड ग्रे जोन वॉरफेयर यू नीड स्पेशल फोर्सेस, एंड यू नीड इन अ बिग वे, एंड द कैपेबिलिटी हैज़ टू बी देयर। वर्ल्ड में कैपेबिलिटीज़ हैं। किसी ने अपने, देखिए, यूक्रेन के बाद भी दे डिड नॉट सक्सीड, एयर फोर्सेज डिड नॉट सक्सीड इन यूक्रेन। सबको पता है ये, क्योंकि सपोर्ट नहीं आया। मतलब इन्होंने एम्प्लॉय करी है, लेकिन जो लिंक अप नहीं हो पाया। तो इसका मतलब ये तो नहीं उन्होंने डिसबैंड कर दी है। It still continues. USA continues, China continues. On the contrary, and we today, should learn lessons. हाँ जी, and today, you know, I think India should transform from a military force to military power. It is military force is not. We have to become a military power. We are a risen, responsible nation, resurgent nation. We are a global leader, regional power. तो हमको मिलिट्री पावर ही बनना पड़ेगा, लड़ाई लड़ने के लिए नहीं, लोगों को बताने के लिए भैया हम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके लिए आपसे आगे भी हमारी बातचीत होती रहेगी, और दर्शकों को भी आप बताएं हमें कि और क्या आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि उसको हम पूरा करें। शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू मच। जय हिंद।